यस। सो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले हमने कंसेप्ट समझा, फिर हमने जो एक एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी पूरी डिस्कस की। नाउ टुडे वी विल सॉल्व द मिसलेनियस, विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। सो अगेन जैसे एक्सरसाइज में था वैसे ही मिसलेनियस में भी हम देखेंगे तो सही, तुम बोलोगे तो सारे ही न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर तुम्हें लगे कि यार ये हो जाएंगे सो दैट वी विल स्किप। ओके, जैसे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब जो न्यूमेरिकल 1 to 6 है उसमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। ओके चलो, तो सपोज फर्स्ट से ही स्टार्ट करें या कहीं और से स्टार्ट करें? थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, -3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 -7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू 18। ओके, -3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 -7x बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू 18। अब तक जो हमें इनइक्वालिटीज गिवन थी 5.1 में वो कैसी थी, एक ही थी, मतलब वन इनइक्वालिटीज थी। वन इनइक्वालिटीज मतलब क्या, सिर्फ इतना गिवन था या तो फिर सिर्फ इतना गिवन था। यहाँ पे दो मिक्स करके गिवन है, उसमें क्या है। ओके, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग लिख लेते हैं। सो दो इनइक्वालिटीज है उसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो -3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 -7x बाई 2। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दे पहले, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा चलो पहले यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो -3 लेस देन और इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया, 2 4 8 -7x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बोथ दी साइड्स। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 लेस देन और इक्वल्स टू, ये 2 कट हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई किया है वो ये हो गया 8 -7। डन। अब क्या करेंगे, से -7x को इधर ले आओ तो वो हो जाएगा +7x। ओके, लेस देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 माइनस का +6। देयरफॉर से 7x लेस देन और इक्वल्स टू 14। देयरफॉर x लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 2। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमें एक रिलेशन मिल गया, x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ सेकेंड इनइक्वालिटीज का यूज कर रहे हैं हम, और उससे भी हम निकालेंगे। से सेकेंड इनइक्वालिटीज का यूज कर रहे हैं, क्या है, 4 -7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, 18। ओके, एलसीएम ही लेंगे। यस, सो एलसीएम लेंगे तो अगेन हो जाएगा 8 -7x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू 18। देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 -7x लेस देन और इक्वल्स टू 8 2 36। देयरफॉर 8 -36 लेस देन और इक्वल्स टू 7x। ओके, इधर आएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस। देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, -28। ओके, -28 और 6 और 2, यस, -28 लेस देन और इक्वल्स टू 7x। देयरफॉर से -4 लेस देन और इक्वल्स टू x। ओके, 4 7 28, तो -4 लेस देन और इक्वल्स टू x। तो हमें x की जो रेंज मिल गई है यहाँ से, क्या, -4 से बड़ा होना चाहिए और x से क्या होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो वो है हमारा आंसर, फाइनल आंसर, -4 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर आंसर ऑफ x। यही करना था, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। यस, बस इतना ही करना था। डन। तो -4 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। -4 और 2 भी हो सकता है। ओके, -4 और 2 भी हो सकता है। डन, सिंपल है। ओके, चलो और कौन सा करें, थर्ड किया हमने, सिक्स्थ करते हैं। चलो सिक्स्थ करते हैं। बस छुट्टी आज।
दोनों का क्लास नहीं था बायो का। नहीं, बायो का क्लास नहीं था, बट आई थॉट कि वैसे भी एग्जाम है तो पढ़ेंगे सब लोग, तो हम मैथ्स कर लेते हैं। ओके। कंप्यूटर का है ना तुम्हारा? कल मैथ्स, कल कल हाँ कल ही मैथ्स का ही। कल मैथ्स का पेपर है और उनका बायो मंडे को है। कल तुम बोल रहे थे ना ऐसा, मंडे को है उनका। तो बायो और मैथ्स साथ में नहीं है? नहीं नहीं, ओके। आज शायद उन लोग का हिंदी होगा। कल हाँ कल हिंदी होगा उन लोग का, फिर हमारा जब आईटी बना तो उन लोग का बायो होगा। ठीक है, मतलब कल मैथ्स है तुम्हारा, तो हो गई प्रैक्टिस? मतलब 2 चैप्टर बाकी हैं। कितने चैप्टर है? 1 2 3 4। 1 2 3 4, 2 किए 2 बाकी है, ऐसा तो करो फटाफट। ट्रिग्नोमेट्री बाकी है तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए और सारे फॉर्मूलाज याद रखना। हाँ सर। ठीक है, अभी ये करते हैं, ये तो छोटा सा है, अभी खत्म हो जाएगा, फिर घर जाके प्रैक्टिस करो। ओके चलो। सो कौन सा? सिक्स्थ वन करते हैं। सिक्स्थ 7 लेस देन और इक्वल्स टू 3x plus 11 divided by 2 less than or equals to 11. 7 less than or equals to 3x plus 11 divided by 2 less than or equals to 11. Yes. So पहले एक जो गिवन है वो लिख लेते हैं। से 7 less than or equals to 3x plus 11 divided by 2, वही है, सही है ना? चलो। सो ये लिखा हमने, अब क्या करेंगे? 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 14 3x प्लस 11, ये हो जाएगा 14 माइनस 11 लेस देन और इक्वल्स टू 3x। देन ये हो जाएगा से 3 लेस देन और इक्वल्स टू 3x। देयरफॉर x यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 लेस देन और इक्वल्स टू x। डन? ये एक हो गया। दूसरी इनइक्वालिटीज 3x प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन और इक्वल्स टू 11। डन? सो 3x प्लस 11 लेस देन और इक्वल्स टू 11 टू ज़ा 22। 3x लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? 11 एंड x लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 11 बाई 3। ऐसा वर्ड आया 22 11, हाँ जो आया वो ठीक है। ओके सो आंसर क्या है हमारा? इससे छोटा होना चाहिए, मतलब 3 पॉइंट समथिंग है, और 1 से बड़ा होना चाहिए। ओके ठीक है। सो 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 11 बाई 3। दिस इज द आंसर। डन? सिंपल है तो सब। ओके चलो। सो ये हमने 1 to 6 कंप्लीट किए। नेक्स्ट 7 to 10 में क्या करना है? 7 8 9 10 में देखो, सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। भाई वेरिएबल एक ही है, देखो x x x x x x सब जगह एक ही वेरिएबल है, तो नंबर लाइन पे ही डिनोट कर सकते हैं हम। अगर वेरिएबल 2 होते तो x और y दोनों में हम डिनोट करते। ओके चलो, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ तो 7 8 9 10 नंबर जो अभी किया वही करना है, लेकिन सिर्फ नंबर लाइन पे डिनोट करना है। कौन सा करें? 10 वाला करें? 7 8 9 हो जाएगा। 9 वाला करें? 7 8 हो जाएगा। चलो तो 9 वाला करते हैं। नाइन्थ में क्या बोल रहे हैं? 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6। अलग से गिवन, ओके अलग से गिवन है ये पहली और दूसरी। 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 12। अभी एक साथ गिवन थी, अभी अलग से गिवन, दैट इज द डिफरेंस। 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2x माइनस 6, 6 माइनस 6 ग्रेटर देन 11 माइनस 12। डन? ओके चलो।
सो स्टार्ट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर। सो 3x माइनस 7 2x माइनस 12 ये लिया है हाँ मैंने। सो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x तो x हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5 दैट्स इट। यहाँ पर से माइनस एक्स प्लस 2x 11 माइनस 6 सो x ग्रेटर देन 5। हाँ हाँ ये माइनस 2x इधर आ गया तो प्लस 2x हो गया। और वैसा तुम ना करो तो लिखेंगे क्या हम एडिंग बोथ दी साइड बाय प्लस 2x। तो यहाँ प्लस 2x ऐड करोगे तो आ गया और यहाँ पर प्लस 2x ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। फिर एडिंग बोथ दी साइड बाय माइनस x तो यहाँ माइनस x करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल और यहाँ माइनस x करोगे तो माइनस 6 सॉरी x। हाँ 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 यस मतलब वो डिपेंड है मार्क्स पे। ओके कि तुम्हारे कितने मार्क्स है। जैसे कि देखो हमारे एग्जाम्पल में ऐसे डायरेक्टली भी बोल देते हैं। ओके देखो सॉल्व दिस सो ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा और आ गया डायरेक्ट। हाँ वही कि रूल 1 यूज किया मल्टीप्लाइंग तो वैसे हम रूल 1 रूल 2 ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर लिखा हुआ ही है और मार्क्स है अलॉटेड वैसे 3 मार्क्स है लाइक दैट 1 मार्क 2 मार्क में 3 मार्क है तो हमें लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ दी साइड। ऐसे रूल 1 रूल 2 नहीं बोल सकते। ओके क्योंकि हमें पता है रूल 1 रूल 2 क्या है लेकिन इट्स नॉट गुड। जैसे हम पहले नहीं वे 10th में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो यूजिंग थियरम 1 तो ऐसे थियरम 1 नहीं हम लिख सकते। ओके या फिर स्टार्टिंग में ही हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हो तो हम ऐसा कर सकते हैं थियरम 1 इज इक्वल टू दिस सेंटेंस लिख दिया और फिर हर बार यूज कर लेंगे थियरम 1 बट ऐसा तो हमारा है नहीं सो हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। हाँ सर वो साइन किस में चेंज हो जाती है? साइन चेंज हो जाती है इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय माइनस नंबर नेगेटिव नंबर। ओके इफ यू ऐड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं। लेकिन भले ही दोनों साइड कर रहे हो लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड तब चेंज हो जाएगा। डन ओके। और सर इसमें इस साइड का x हटाना है इस साइड का x हटाना है तो कुछ नहीं होगा? नहीं किसी भी साइड का x हटाओ। मैं ये -2x को ये साइड लेके आ गया तुम ये x को उस साइड भी लेके जा सकते हो कोई बात नहीं आंसर सेम ही आएगा। डन ओके सो ये हमारा आंसर आ गया है। तो क्या है आंसर हमारा फाइनल आंसर -5 से बड़ा है। हाँ क्या ऐसा आंसर है? नहीं कुछ गलती होगी। 3x माइनस 7 2x माइनस 12 फिर यहाँ पर है ये इस साइड आया तो माइनस तो मतलब x और ये उस साइड गया तो प्लस तो -5 करेक्ट। और यहाँ पर क्या है कहाँ गया ये रहा -x प्लस 2x 11 माइनस 6 तो प्लस x और यहाँ पे प्लस है। अरे यार ऐसा आंसर है तो मतलब -5 से भी बड़ा है x। ओके x is greater than -5 and x is greater than 5 also तो ये एक ही सॉल्यूशन है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे क्या सॉल्यूशन होगा? सपोज दिस इज -5 दिस इज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड से इंफिनिटी। सो इसको कंसिडर नहीं करना है तो ऐसे करके यहाँ से हम जाएंगे और उसको भी कंसिडर नहीं करना। ऐसा सही लिखा है देखो एक बार कहाँ गया हम कौन सा कर रहे हैं 10th 9th कर रहे हैं। अच्छा 3x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 11 माइनस 2x लिखा तो सही है भाई। ओके सो -5 नहीं लेना है और उससे बड़े सारे नंबर लेने हैं। 2x का कुछ किया कौन से 2x? -x प्लस 2x तो -x प्लस 2x मतलब x। ओके सो ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे क्वेश्चन ही क्यों? क्योंकि आंसर तो हमने निकाल लिया लेकिन देखो -5 से भी बड़ा
और 5 से भी बड़ा है, तो जो -5 से बड़ा है वो 5 से बड़ा तो आ ही जाएगा, जो -5 से बड़ा है वो तो 5 से बड़ा आ ही जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है x शुड बी ग्रेटर देन 5, ओके 5 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कंसिडर करेंगे तो 5 आ जाएगा, ओके। सो मे बी समथिंग विल बी रॉन्ग, -7 ग्रेटर देन 2x -6, 6 -6 सही। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। So 3x minus 7 greater than 2x minus 2 6 are 12 और 2x इस साइड आ गया तो वो हो गया 2x कहाँ गया, अरे 2x इस साइड आ गया तो -2x मतलब x और ये प्लस हो गया, हाँ ठीक है। सो -5 और वहाँ पर -x plus 2x, yes 11 minus 6 correct, so plus x is equals to this. So we can do one thing, if we multiply both the side by say -1, दोनों 5 ही आ रहे हैं वापस, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5, ओके। सो -x -1 से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज कर देना, तो सर उधर भी हो जाएगी, उधर नहीं की ना हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी, हाँ इक्वेशन आ जाएगा, हाँ ओके। सो x लेस देन है 5 के, -x लेस देन है 5 के, सो इसको मैं इस साइड लिख लूँ तो और इसको इस साइड, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा x, तो -5 तो सर वही हो गया ना, नहीं वो नहीं हुआ, हाँ सर फिर तो हुआ, -5 से बड़ा है ये x ऐसा बोल रहा है, और 5 से भी बड़ा है x ऐसा बोल रहा है। सो -5 से x और x से 5 बड़ा है, मतलब ये वही हो गया कि -5 से तो x बड़ा ही है और 5 से भी x बड़ा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 5 लेस देन x, मतलब 5 से भी बड़ा है, तो -5 से भी x बड़ा है, 5 से भी x बड़ा है। सो आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन लाइक दिस, ओके, बिकॉज गलती तो कुछ लग नहीं रही है, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो आंसर क्या लिखा। सो कौन सा वाला कर रहे हैं हम, 9, तो 9 में वो बोल रहे हैं 5 to infinity, दे आर टेलिंग 5 to infinity, मतलब ओके। सो मे बी नाउ आई एम गेटिंग, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे वैसा सॉल्यूशन हमें चाहिए, जैसा उन्होंने दिया हुआ है आंसर में कि भाई 5 to infinity और 5 और infinity को कंसिडर नहीं करना है, यस। सो हमें सॉल्यूशन वैसा लेना है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर दे रहा हूँ तो 5 से बड़ा है x, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ऐसे कौन से नंबर है, देखो -5 से बड़ा होगा x, तो कौन कौन हो सकता है, तो -5 से बड़ा मतलब देख हमने वो लास्ट 5.1 में लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स किए थे ना, ओके, तो वो रजिस्ट्रेशन वाला और पेन वाला न्यूमेरिकल किया था, फिर वो टेबल वाला, तो सारी कंडीशन मेटअप हो जाए तभी हम वो लेते थे, ओके। जैसे वो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर वाले लिए थे, तो सारे मैच होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पर भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो वैसे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मैं एक ले रहा हूँ -4, तो -4 ये कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन -4 ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं -4 नहीं ले सकता, ओके। वैसे तो हम कैसे लेंगे कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो -3 भी यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, 5 तक नहीं होगा, देखो 5 भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 5 यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ओके। तो 5 से आगे तो हमारा कैसा बनेगा ग्राफ, सपोज ये 0 है एंड दिस इज 1 2 3 4 5, ओके, देन 6 7, और ये कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो 5 को इंक्लूड नहीं करना है, सो 5 को इंक्लूड नहीं करते, और यहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ तक, इंफिनिटी तक, डन।
ओके, और इंटरवल में अगर बोले तो 5 को भी नहीं लेना है और इंफिनिटी को भी नहीं लेना। डन। ओके, सो द थिंग इज, अगर दोनों कंडीशन को इंडिविजुअली सेटिस्फाई करने जाए तो होगा नहीं। ओके, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया कि सिर्फ ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये अगर सही है तो ये गलत हो जाएगा फिर। ओके, और अगर ये सही है तो ये सही है तो ये तो सही ही होगा। अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 6 तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो वो तो यहाँ भी 6 इज ग्रेटर देन -5, वो तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है उसके लिए ये तो सही हो जाएगा, लेकिन इसके लिए ये सही नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसे नंबर चूज करने हैं जो दोनों के लिए सही हो। सो दोनों के लिए सही हो मतलब क्या, हमने हमारी जो ये रेंज है, ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें से भी, ये सॉल्यूशन क्या है -5 से बड़े सारे नंबर, लेकिन हम उसमें से भी निकाल दे रहे हैं। कौन से नंबर निकाल दे रहे हैं? -5 से ले करके 5 तक के नंबर हमने निकाल दिए। -5 से 5 तक के नंबर हमने क्या कर दिए? निकाल दिए। रिमूव, वी हैव रिमूव। डन। समझ में आ गया? पक्का? तो मतलब अगर यहाँ पर बोला तो नहीं है, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ओके, सो रियल नंबर में -5 से छोटे तो कोई हमें लेने ही नहीं है, लेकिन -5 मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर माइनस उसमें हम क्या कर देंगे से -5 to 5। ओके, ये इतने तो उसमें से निकाल ही दिए। अगेन से x शुड बी ग्रेटर देन -5, ऐसे बोल दिया हमने। ओके, मतलब x -5 और 5 के बीच के नंबर तो निकाल दिया हमने। देखो ये हमने अलग तरीके से स्पेसिफाई किया। क्या? रियल नंबर तो है हमारा, रियल नंबर में से हमने -5 और 5 वाले जो पूरे हैं वो तो निकाल दिए, लेकिन उससे पहले वाले -6 -7 वो सब तो निकाले नहीं। लेकिन उसको निकालने के लिए मैंने ये बोल दिया ना कि x क्या है? -5 से बड़ा है, तो -6 -7 वो सब आएगा ही नहीं। ओके, अब -4 आएगा, लेकिन मैंने बोल दिया है -4 और वो सब निकाल दिया है। फिर आगे का तो जो इनके बदले अभी 6 ले लिया, तो 6 इज ग्रेटर देन -5 सेटिस्फाई हो रहा है, और 6 आर में से ये जो माइनस किया उसमें भी नहीं आ रहा है, तो 6 वैलिड है। ओके, तो ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। डन। आया समझ में? ओके, सो वी वेर चेकिंग कि जैसे हमें प्रीवियसली हमें मिला कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वैसा कुछ मिले। लेकिन यहाँ से क्या है, दोनों कंडीशन को मैचअप करना इजी है डायरेक्टली, कि भाई 1 लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 11/3, दोनों को मैच कर दिया हमने, तो ये हमारी कंडीशन बन गई, रेंज बन गई। लेकिन यहाँ पर हमारी रेंज बन रही नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि से x ग्रेटर देन -5 एंड x ग्रेटर देन 5 आ रहा है, दोनों में ग्रेटर देन ही आ रहा है। ओके, -5 एंड 5, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसके लिए हमें ऐसे नंबर चूज करने पड़ेंगे जो दोनों को वैलिड करे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना? अच्छा, चलो फिर 10th वाला करें। कहाँ गया? हाँ, 10th वाला करें। ओके, चलो 10th वाला। सो 10th में क्या बोल रहे हैं? 5 into 2x minus 7 minus 3 2x plus 3 less than or equals to 0। इतना है 5 into 2x minus 7 minus 3 2x plus 3 less than or equals to, ये पहली कंडीशन में, दूसरी बाद में लेते हैं, पहले ये तो कैलकुलेट कर ले हम। सो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10x minus 5 7 जा 35, ये हो जाएगा -3 2 जा 6x minus 9। डन। ओके, लेस देन और इक्वल्स टू क्या है? 0। देयरफॉर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10x minus 6x 4x, और ये कितना हो जाएगा? -44 लेस देन और इक्वल्स टू 0। ओके, -44 और ये 4x लेस देन और इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 4x लेस देन और इक्वल्स टू 44। देयरफॉर x लेस देन और इक्वल्स टू 11। डन। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं 2x plus 19 लेस देन और इक्वल्स टू 6x plus 47। 2x plus 19 लेस देन और इक्वल्स टू 6x plus 47।
ओके, सो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 47 लेस देन और इक्वल्स टू 6x माइनस 2x। सो ये होगा से 47 में से 9 गया तो आ जाएगा 36 नहीं 9 जाएगा तो 38। ओके सॉरी 47 में से 10 जाएगा 38। ओके सो 38 और 28 तो माइनस 28 और ये हो जाएगा 4x। देयरफॉर ये मैं पहले लिख देता हूँ 4x क्या है बड़ा है माइनस 28 से। देयरफॉर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7। डन। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7 हो गया तो हमारी रेंज बन गई है कितनी -7 से बड़ी है। सो -7 लेस देन और इक्वल्स टू x मतलब ये ग्रेटर हो गया एंड लेस देन और इक्वल्स टू 11। डन। तो ये हमारी रेंज हो गई -7 से बड़ा है x -7 से बड़ा है और 11 से छोटा है। अगर दोनों को इंक्लूड भी करना है तो -7 एंड 11। और नंबर लाइन पे अगर हम देखें तो ये हमारी पूरी नंबर लाइन है, ये 0 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 इनसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके तो सपोज ये 7 है और ये क्या है 11। अब इनको इंक्लूड करना है, सो फिल कर दो सर्कल को और इसको भी फिल कर दो। डन। दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है। ओके हाँ तो ये 10 तक देखे हमने। नाउ ये हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम। चलो क्या बोल रहे हैं 11th। सो 11th में क्या बोल रहे हैं देखो, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कोई एक सॉल्यूशन है, कोई हमारे पास एक सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ये सॉल्यूशन है, उसको रखना है कहाँ से कहाँ तक 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। देखो ये मैंने बोला था ना कि आगे जाके आएगा तो मैथ्स में जल्दी आ गया। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और ये तीसरा स्केल कौन सा फ़ारेनहाइट। सो 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखना है इसको। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रेंज फ़ारेनहाइट में तो गिवन है लेकिन सेल्सियस में ये रेंज क्या होगी। इफ द सेल्सियस फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्टली गिवन है, क्या है हमारा, सिर्फ फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा कन्वर्जन है। ओके फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। डन। ओके तो ये हमारा कन्वर्जन है। अब हमें बोल रहा है क्या कि सेल्सियस में ये कन्वर्जन कितना होगा, ऐसा बोला है। सो हमें पता है, देखो यहाँ पर मान लो कि हमारा टेम्परेचर कितना है F। ओके सो हमारे सॉल्यूशन का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ के बीच में है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से ले करके यहाँ पर फ़ारेनहाइट है और कहाँ तक है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन फ़ारेनहाइट को तो हम ये लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिखते हैं क्या, 68 लेस देन फ़ारेनहाइट की जगह ये लिख देते हैं पूरा 9/5 C प्लस 32 लेस देन 77। ये भी फ़ारेनहाइट में है, ये भी फ़ारेनहाइट में, ये भी फ़ारेनहाइट में ही है। डन। ओके बस अब जैसे करते थे वैसे सिंपल सॉल्व कर देते हैं। जो हमारा x होता था वो यहाँ पर हमारा c है, दैट्स इट। तो c की रेंज मिल जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये -32 कर दो। ओके सो अगर तीनों में से -32 कर देंगे तो इसमें से 30 जाएंगे तो कितने रहेंगे 38 और फिर कितना आएगा 36। डन। ओके 32 माइनस यहाँ से माइनस कर दिए तो गया वो, और इसमें से 32 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75 और 45। डन।
सब में से -32 कर दिया हमने। डन। ओके, अब क्या करें, ये 5 को हटाओ तो मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, से 30 5 जा 150 और 6 5 जा 30 मतलब 180 लेस देन, ये 5 तो कट हो जाएगा 9c लेस देन 95 और 45 5 जा, तो 45 5 जा क्या होता है 90 और 180 प्लस 25 180 प्लस 45 225 करेक्ट, यस 225 तो ये हमें मिल गया। अब डिवाइड बाय 9 कर दो, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 9, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा क्या 225 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 मतलब 20 सेल्सियस, और ये कितना हो जाएगा 25 टाइम्स 250 होता है ना, तो ये हो गया 9 था। ओके, दैट्स इट, रेंज मिल गई हमें। सेल्सियस की रेंज कितनी होनी चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। अंडरस्टूड, आया समझ में? तो कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला का सिर्फ यूज करना है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12। न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। अगेन वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिस्ट्री में, वो वेट बाय वेट, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन हम डिफाइन करते थे ना, मोल फ्रैक्शन, ppm। ओके, और डिटेल्ड में 12th में आएगा, लेकिन 11th में हमने थोड़ा तो देखा ना स्टार्टिंग के चैप्टर में, तो वो है यहाँ पर। सो 8% बोरिक एसिड है और उसमें हम डाइल्यूशन करने के लिए 2% बोरिक एसिड डाल रहे हैं, मतलब कि 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। ध्यान देना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड का मीनिंग क्या होता है कि अगर 100 ml का सॉल्यूशन है तो उसमें 8 ml बोरिक एसिड है और 92 ml वाटर है। वाटर है मतलब सॉल्वेंट है, जो भी सॉल्वेंट तुमने लिया हो, और ये क्या है सॉल्यूट, और टोटल बना वो क्या है सॉल्यूशन। डन। ओके, तो 8% का मीनिंग ये होता है। तो 8% बोरिक एसिड है, मतलब ऐसा मान लो कि मेरे पास ये 8% बोरिक एसिड है, उसमें मैं डाल रहा हूं बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। क्यों? डाइल्यूट करने के लिए। देखो कोई सॉल्यूशन है मेरे पास, उसको मैं दो तरीके से डाइल्यूट कर सकता हूं। एक तरीका है क्या कि मैं उसमें पानी डाल दूं, उसमें मैंने पानी डाल दिया तो वो और क्या हो जाएगा डाइल्यूटेड हो जाएगा। ओके, और दूसरा तरीका है कि मैं उसमें थोड़ा कम वो जो जितने परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है ना, उससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को उसमें ऐड कर दूं। जैसे कि तुम्हारे पास नींबू पानी है, तो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, ओके, उसमें तुमने पूरा नींबू डाल दिया है, पूरा नींबू। ओके, अब ये उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन आ गया, अब इसको तुम्हें डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के दो तरीके हैं, एक यही ग्लास में, दूसरा एक पूरा ग्लास पानी डाल दो, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कि पूरा ग्लास पानी ना डालो तो भी एक दूसरा ग्लास है जिसमें मैंने सिर्फ से 1/4 ऑफ लेमन डाला हुआ है, पूरा लेमन नहीं डाला है, पूरा नींबू नहीं डाला है ना, आधा नींबू डाला है, 1/4 25% लेमन थोड़ा डाला हुआ है उतने ही ग्लास ऑफ वाटर में। ओके, तो ये इससे कम डाइल्यूटेड है, मतलब इससे कम कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉरी, इसकी कंपेयर में ये दूसरा वाला क्या है डाइल्यूटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड कम है, और वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। डन। तो इसको ये पहला वाला जो है उसको डाइल्यूट करने के दो मेथड है, या तो मैं उसमें पानी डाल दूं एक मेथड, और मैं कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दूं, ये दूसरा मेथड। कि ये 1/4 वाला, देखो ये है 200 ml में पूरा नींबू और ये 200 ml में सिर्फ 1/4 नींबू, वो दोनों हमने ऐड कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया टोटल, ये 200 मतलब 400 ml में मेरे पास नींबू कितने हो गए, 400 ml में 1 और 1/4 हो गया सिर्फ। 400 ml में कितना नींबू हुआ, पूरा 1 और 1/4, 1 + 1/4 नींबू हुआ।
तो एक्चुअल में तो कितना था, 200 में पूरा नींबू था, तो 400 में तो 2 नींबू हो जाने चाहिए, लेकिन 2 नींबू नहीं हुए। डन, मतलब डाइल्यूट हुआ ना, समझ में आया? डाइल्यूट हुआ, वो समझ में आ गया? कोई डाउट है? करेक्ट। तो अब हम इसको कौन सी मेथड से डाइल्यूट कर रहे हैं? ये दूसरी मेथड जो बताई वो मेथड से, पानी डाल के डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इससे 8% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन है, तो उसमें हम 8 से कम 7, 6, 5, 2, 1% वाले बोरिक एसिड के सॉल्यूशन को अंदर डाल देंगे, तो वो 8 से थोड़ा कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कम वाला डाल दिया ना। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर ना? ओके, चलो। सो अब ये 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है और उसमें मैंने डाल दिया 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% ऑफ द बोरिक एसिड। मतलब जो मिक्सचर बनेगा वो 4% से तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 6% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डन। 4% से तो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 6% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये परसेंटेज किसके हैं? अगेन बोरिक एसिड के ही है। ओके, ये रिजल्टिंग मतलब फाइनल। ओके, अब क्या गिवन है? इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% सॉल्यूशन, मतलब ये जो 8% सॉल्यूशन था ना, वो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 640 लीटर्स। डन। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 640 लीटर्स। अगर मैं 100 लीटर लू तो 8% का मीनिंग होता है कि 100 लीटर में 8 लीटर मेरा बोरिक एसिड है और 92 लीटर्स क्या है? वाटर। यही मीनिंग होता है 8% का। तो अगर मैं 100 लीटर लू तो ऐसा है, अगर 200 लीटर लू तो डबल हो जाएगा भाई, 16 लीटर, और ये भी डबल हो जाएगा, 184। डन। अगर वैसे ही इसका भी डबल कर दूं तो उसका भी डबल हो जाएगा। वैसे करते 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 मुझे कहां तक पहुंचना है? 640 लीटर तक पहुंचना है। डायरेक्ट ही करेंगे, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। डन। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि अगर 100 का 8% था तो 640 का 8% कितना होता है? डायरेक्टली हम गिन लेंगे। ओके, सो 640 लीटर्स कितने हैं? टोटल सॉल्यूशन है। सो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 640 लीटर्स। ये 640 में 8% क्या है? हमारा बोरिक एसिड। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि हमारा टोटल पहले कितना था? 8%। तो परसेंटेज के लिए मैं डिवाइड बाय 100 कर दूं। 8% था तो डिवाइड बाय 100 कर दिया। सो 8%, यहां थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 8%। ओके, बट किसका 8%? 640 का 8%। डन। परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट करने के लिए 8/100 कर दिया। बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा ना। डन। ओके, देखो परसेंटेज गिवन है और तुम्हें नंबर लाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ये तो बेसिक है, हमें पता ही है। सो ये 8% को कन्वर्ट कर दिया हमने नंबर में, तो 8/100 कितने का 8% है? 640 लीटर्स का। इसमें मैं क्या डालने वाला हूं? उसमें मैंने डाल दिया 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन। सो 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन, लेकिन ये 2% कितने का है? जैसे ये 8% तो 640 का है, वो तो मुझे पता है कि 640 लीटर्स का 8%, लेकिन ये 2% जो मैं बोरिक एसिड डाल रहा हूं वो कितने वॉल्यूम में 2% बनाया हुआ है वो मुझे गिवन नहीं है। तो वो मैंने एज्यूम कर लिया कितना है, से x। वो कितना लीटर था? x लीटर। 2% जो बनाया हुआ है सॉल्यूशन वो कितने लीटर में बनाया हुआ है? से x लीटर में बनाया हुआ है। वो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? डन। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। यही पूछा है कि ये 2% सॉल्यूशन है ना, उसका कितना लीटर, ये जो हमने एज्यूम किया ना वही पूछा है, कितना ऐड करना पड़ेगा। डन। ओके, अब ये 4% किसका? टोटल वॉल्यूम का। तो टोटल वॉल्यूम का 4% कितना होगा? 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 640 तो था, और दूसरा x वॉल्यूम उसमें ऐड कर दिया, x लीटर उसमें ऐड कर दिया ना हमने, x लीटर ऐड किया है। ओके,
अब यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 6% है, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 कितने का, तो 640 तो था ही पहले से 640 लीटर, और बाकी का x लीटर हमने ऐड किया है। डन, समझ में आया? ये बनाना इंपॉर्टेंट है, फिर तो कुछ नहीं, तुम्हें पता ही है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमारे पास था 8% सॉल्यूशन, 8% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन था, उसको डाइल्यूट करने के दो मेथड है, पानी डालना और उससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला फिर से बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल देना। तो हमने दूसरा मेथड चूज किया है कि उससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला, मतलब से 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन हमने उसमें डाल दिया है। ओके, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो फाइनल कैपेसिटी है ना, उसमें बोरिक एसिड का परसेंटेज 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए, टोटल बोरिक एसिड का परसेंटेज। सो टोटल बोरिक एसिड का परसेंटेज 4% से ज्यादा होना चाहिए। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इतना है, उसमें बोरिक एसिड कितना होना चाहिए, 4%। फिर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम इतना है, उसमें कितना होना चाहिए भाई, 6%। अब बीच में हमने क्या किया कि 640 का हमने कितना परसेंटेज लिया था, 8%, और ये 2% उसमें ऐड किया, लेकिन ये 2% कितने में बनाया था, जैसे ये 8% बनाया था किसमें, 640 लीटर, टोटल सॉल्यूशन कितना था, 640 लीटर, लेकिन ये 2% में कितने लीटर है वो तो बताया ही नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया इसे x लीटर, वो हम ऐड कर रहे हैं उसमें। डन, 2% ऐड कर रहे हैं, लेकिन 2% वाला कितना ऐड कर रहे हो, 1 ml, 2 ml, 10 ml, 5 ml या लीटर कितना, वो नहीं पता, इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया। अंडरस्टूड, समझ में आया? पक्का? दैट्स इट, बस अब तो सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ 100 सब जगह 100 है तो 100 निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 अंदर चला जाएगा तो 64 फोर्जा हो जाएगा। ओके, और 4 से डिवाइड कर दे क्या, चलो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 640 प्लस x। डन, 100 निकल गया, यहाँ पे क्या आ गया, 8, 640। डन, अरे हाँ 640 प्लस 2x। ओके, 100 निकल गया है ना, पूरे में से 100 एलसीएम और फिर 100 निकल गया, और यहाँ पर भी से भी 100 निकल गया, तो 640 प्लस x कितना रहेगा। अब मैं सबको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, अरे यार कोई बात नहीं, करो तो सही, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 640 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 2, ये पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो नहीं करना, छोड़ो, थोड़ा और हो जाएगा, इससे अच्छा है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 64 4 जा 2564 प्लस 4x लेस देन 6, ओके 5120 प्लस 2x लेस देन 3740 प्लस 6x। ओके चलो, नाउ बस अब तो हमें पता है ना, इसको अलग अलग वे में हमें सॉल्व करना है, दैट्स इट। ओके, हाँ 3840, अच्छा थ्री 3840 प्लस 6x, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, बस सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4x माइनस 2x मतलब 2x आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5120 माइनस 2564। ओके, तो क्या हो जाएगा, x शुड बी इसका माइनस, तो ये हो जाएगा 6, तो डायरेक्टली अगर हम कर ले तो डायरेक्टली कर लो ना, वही इजी रहेगा क्या, कि यहाँ पे कितना रहेगा 6 70 36, तो 36 आ गया, 2600 आ गया है। ओके, अब आया 36 में,
अब और कितना 2400 ऐड करना पड़ेगा तब 5000 होगा। तो 2400 36 हो गया, कितना हो गया है 5000। अब और 100 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 2536, 100 बढ़ गया। और 20 बढ़ाना है तो और कितना हो जाएगा 2556 ओके डन। नाउ डिवाइडेड बाई 2 है, सो x लेस देन 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 5 2 7 जा 1 6 8। तो ये एक हमारा लिमिट आ गया 1 2 7 8 डन। क्या हुआ 6 0 कहाँ पर 2 5 6 4 ये गलत है 0 हाउस 4 जगह तो यहाँ कहाँ गलत था 2 5 6 4 जगह में 0 हाउस अरे तो बहुत लंबा गलत होगा। अच्छा हाँ तो कितना हुआ है 2 5 6 0 प्लस 4x ऐसा है ओके लेस देन 5 1 2 0 प्लस 2x लेस देन 3। ये अब तो सही है ना हाँ ओके। सो अब अगर इसका करें हम ले लो कैलकुलेटर। तो अब अगर इसका करें तो क्या हो जाएगा हाँ सो से 4x यहाँ पे आ जाएगा 2x लेस देन 5 1 2 0 5 1 2 0 माइनस 2 5 6 0। ये तुम फटाफट कर लो करेक्ट था हमारा 2 5 6 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 2 8 0 डन। ये एक हो गया। दूसरा क्या है हमारा दिस वन ये वाला। सो क्या है दूसरा है हमारा 5 1 2 0 प्लस 2x लेस देन 3 8 4 0 प्लस 6x। तो ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ओके। तो 5 1 2 0 माइनस 3 8 4 0 तो हो जाएगा 1 2 8 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4x और देयरफॉर डिवाइड बाय 4 तो 320 लेस देन x ओके। सो हमारा आंसर क्या आया है कि 320 से ज्यादा होना चाहिए और 1280 डन। अरे सॉरी 1280 कहाँ है 320 से ज्यादा होना चाहिए और लेस देन वाला कहाँ मिला हमें हाँ वो सही है 1280 यस 1280 डन ओके। तो ये क्या मिला हमें कि 320 मतलब कितने परसेंटेज सॉल्यूशन होना चाहिए तो x कितना होना चाहिए बोला ना कि तुम कितना x डालोगे मतलब कितने लीटर ऑफ सॉल्यूशन तुमने लिया है वो 2% वाला। सो तुम 320 लीटर भी ले सकते हो और 1280 लीटर भी ले सकते हो। उनके बीच की अगर रेंज रखी हमने और वो अगर हमने ऐड किया तो फाइनल आंसर तुम्हारा 4% और 6% के बीच में आएगा। डन। चेक कर लो आंसर एक बार। डन ओके। सो ये था हमारा 12th। देन नेक्स्ट करते हैं 13th वन। सर 14 सिमिलर एकदम हो जाएगा ओके चलो क्या है मैं देख लूं एक बार कहाँ है 13 ये रहा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड to 1125 liters of 45% of the solution of acid so that resulting mixture will contain more than this but less than this। yes सेम ही है ओके सेम ही है लेकिन इसमें एक चेंज है। देखो क्या चेंज है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। मैंने बोला ना दो तरीके से डाइल्यूशन होता है ओके। तो पहला डाइल्यूशन तो हमने कौन सा किया था कि उससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ऐड किया था उससे डाइल्यूशन किया। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली पानी डाल रहे हैं ओके। तो उसमें तो डायरेक्टली ऐसे ही बन जाएगा कि तुम्हारा कितना है 45% सॉल्यूशन है और से कितने का है 45% सॉल्यूशन 100 का और ये कितना है 1125
इसमें तुम ऐड कर रहे हो क्या, इसमें तुम ऐड कर रहे हो वाटर, तो वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वाटर ऐड करोगे, वो भी तुम्हें कितना ऐड करना है वही पूछा है। लेकिन वाटर में एसिड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0, तो 0% एक्स तुम ऐड करोगे। डन। पानी तुमने ऐड तो किया लेकिन उसमें एसिड तो है ही नहीं, और हम तो एसिड के रिस्पेक्ट, यहाँ दो ध्यान दो निर्भय, तो हम तो एसिड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 20%, मोर देन 25, तो 25% से तो ज्यादा होगा, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, टोटल है हमारा 1125, और वो जो हमने डाला वो कितना है x लीटर है ना। ओके, सो दिस ओके लेस देन 45/100 1125। अब ये तो मल्टीप्लाइड बाय 0 है तो इसको तो निकाल ही दो। ओके, उसको तो निकाल ही दो, तो यहाँ पर क्या आएगा वापस, दूसरा कितना है 30, सो 30/100, और यहाँ पर हो जाएगा कितना अगेन 1125 प्लस x। डन। तो यहाँ पर देखो उसमें बीच में x था, यहाँ पर बीच में x नहीं है, आजू बाजू x है। डन। यहाँ पर भी दो मिलेगी, एक ये इनइक्वालिटीज और दूसरी ये इनइक्वालिटीज, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। चेंज यहाँ पे कहाँ है, देखो यहाँ तो एसिड का कंटेंट ही है, फाइनल आंसर तो हमें वही बोलना है कि 25% से ज्यादा एसिड वाला सॉल्यूशन होना चाहिए और 30% से ज्यादा एसिड वाला सॉल्यूशन, कम एसिड वाला सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन एसिड वाला सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हमने ये 45% एसिड वाला सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, लेकिन उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, अब पानी ऐड कर रहे हैं। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने कॉन्सेंट्रेशन वाला ऐड किया था, सो 2% कॉन्सेंट्रेशन था, सो 2/100 मल्टीप्लाइड बाय x ऐसा किया था। लेकिन अब तो हम सिर्फ पानी डाल रहे हैं, अंदर एसिड है ही नहीं, तो कितने परसेंट एसिड, 0% एसिड, तो 2 की जगह हमने क्या लिख दिया 0, तो 0/100 इंटू x। ढूंढना तो हमें अगेन x ही है। अंडरस्टूड, हो जाएगा पक्का? या करें? ओके चलो, सो नेक्स्ट हमारा है लास्ट 14th न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं, इफ IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ओके, कि पर्सन का IQ ये फॉर्मूला से दिया हुआ है, उसमें IQ इंटेलिजेंट कोशेंट, MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रॉनिकल एज, जो हमारी अभी की एज है उसको CA एज बोलते हैं, और दिमाग की तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल दिखाता है तुम्हारी मेंटल एज, मतलब तुम कितने मैच्योर्ड हो। ओके, मतलब अभी तुम्हारी एज है 15, लेकिन एक्चुअली 15 जैसे है, या कोई छोटी बच्ची हो क्या वैसे। ओके, सो ओके, हाँ बायोलॉजिकल हम मेजर कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, बट यहाँ पर भी एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, लेकिन रेंज मिलेगी कि भाई तुम्हारी एक्चुअल में एज, तुम जैसे बिहेव करते हो ना, तो कैसे बिहेव कर रहे हो। ओके, सो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी शो कर रहे हो, कई होते हैं ऐसे कि भाई एज है सपोज 30 और मैच्योरिटी दिखा रहे हैं 50 जितनी। ओके, मतलब 50 इयर्स, मतलब 20 इयर्स अहेड वाली मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। 50 इयर्स में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो 30 इयर्स में आ गई, या फिर 30 इयर्स में जो मैच्योरिटी आनी चाहिए वो 20 इयर्स में आ गई, सो वो अहेड है। और ऐसा भी होता है कि भाई 50 इयर्स हो गए लेकिन अभी भी मेंटल एज तो उनकी 35 ही है, लाइक दैट, या 40 ही है। ओके, वैसे भी एग्जांपल्स होते हैं। अच्छा, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या अच्छा। ओके, क्योंकि इट्स अगेन अच्छा बुरा तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना, हमारे लिए कुछ अच्छा हो, सामने वाले के लिए वो बुरा भी हो सकता है। ओके, सो वो हम नहीं बोल सकते। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये तो फॉर्मूला है। करना क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर MA इज द मेंटल, ये सब गिवन है। इफ IQ की रेंज ऐसी है, देखो IQ इतना होना चाहिए, कितना, 80 से लेकर के 140 तक, 80 से लेकर के 140 तक तुम्हारा IQ होना चाहिए फॉर एज ग्रुप ऑफ 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल के बच्चे के लिए इतना होना चाहिए। ओके, IQ कितना, 80 से 140 के बीच में। ओके, तो मेंटल एज की रेंज ढूंढो, तो मेंटल एज की रेंज अभी वो फ़ारेनहाइट वाला किया था ना, डिट्टो वैसा ही फॉर्मूला गिवन है, तो फॉर्मूला पुट कर दो, तो क्या होगा 80, IQ की जगह पूरा लिख दो, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 लेस देन 140। क्रोनोलॉजिकल एज तो तुम्हें गिवन है 12 इयर्स है। ओके, क्रोनोलॉजिकल एज तो गिवन है ना, कितनी है 12 इयर्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या
12। तो सबसे पहले तो 12 से ही मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 12 इंटू 80 और ये 12 गया मेंटल एज इंटू 100 और यहाँ क्या किया है मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 100 से डिवाइड कर दूं तो वो हो जाएगा, ये जीरो कट हो गया, 1280 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो गया सिर्फ और सिर्फ मेंटल एज और ये हो गया 12 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 100। डन। कहाँ? हाँ 12 इंटू 80 सर फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले में क्या किया? इधर इधर नीचे 1280 डिवाइड बाय 80 100 लिखा। हाँ वो ये हाँ अच्छा so 1280 डिवाइडेड बाय 100। डन। ओके, सो कितना हो गया? ये 0 0 कट और ये भी 0 0 कट, तो यहाँ पर मिल जाएगा तुम्हें 96 मतलब 9.6। ओके, लेस देन और इक्वल्स टू मेंटल एज दैट इज यहाँ पर भी वही इक्वल टू है। सो 12 से कितना होता है? 144 और 144 में तुम 44 हाँ 168, तो 168 और उसे 10 मतलब 16.8। तो तुम्हारी मेंटल एज की रेंज आ गई 9.6, मेंटल एज की रेंज आ गई 9.6 टू से 16.8। सर सही में कुछ रेशियो होता है मेंटल एज का कि कितनी होनी चाहिए? नहीं, मेंटल एज का नहीं होता, बट एज के हिसाब से पीपल एक्सपेक्ट कि आईक्यू इतना होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है ना कि 12 इयर्स की एज के लिए आईक्यू इतना होना चाहिए। अगर इतना नहीं होगा तो वो कम्पीट नहीं कर सकता। अगर 140 से ज्यादा होगा तो वो उन लोग से बहुत आगे है। ओके, लेकिन अगर 80 से कम है तो वो उन लोग से बहुत पीछे है। वो रोहित क्रिश वाला, कोई मीडिया वाला, ओके, तो वो बहुत पीछे है ऐसे। ओके, सो 80 से बहुत पीछे है और उसके पापा 80 से बहुत आगे है, मतलब उसका बेटा। समझ गए? ओके, सो बहुत पीछे भी नहीं, बहुत आगे भी नहीं। बहुत आगे हो तो बेनिफिशियल ही है कि मतलब तुम दूसरों के कंपेयर में बहुत आगे चले जाओगे, लेकिन बहुत पीछे है दैट इज नॉट गुड। ओके, क्योंकि हम नॉट गुड मतलब अगेन इट इज अ रिलेटिव टर्म। ओके, किसी के लिए भाई बुद्धू रहना भी अच्छी बात है। ओके तो हम वो पॉइंट पे नहीं जा रहे, हमें ये जो ढूंढना है वो हमने ढूंढ लिया। डन। ओके, सो सारे सेम जैसे ही थे, पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। ध्यान देने वाली बात कहाँ थी? एक तो हमने ये जो 9th न्यूमेरिकल किया उसमें कि दोनों आंसर सेम रेंज वाले आ रहे थे, तो दोनों रेंज को, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई हो वैसा हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, पहली बात। दूसरा तो कुछ नहीं, ये बस ये सारे सॉल्यूशन, थोड़ी केमिस्ट्री आ गई है 2-3 न्यूमेरिकल में, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। डन। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। एकदम छोटा सा चैप्टर था, कल स्टार्ट किया और आज कंप्लीट भी हो गया। सो 12 and 13 examples are there. Okay, so these 13 examples also you practice. Okay, if doubts are there you can ask. Done. Okay, तो हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हुए सीक्वेंस में, हमने 1 to 5 चैप्टर देखे। सो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट एनसीईआरटी 2 बार कर लो प्रैक्टिस, 2 बार। ओके, देन सपोज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मटेरियल। ओके, न्यूमेरिकल्स, बट पहले एनसीईआरटी 2 टाइम्स कर लो। तो मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारी एग्जाम में, स्कूल में एनसीईआरटी में से पूछा तो तुम्हारे आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए। अगर एनसीईआरटी में से ही पूछा 50 मार्क का तो 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए। वैसी प्रिपरेशन पहले करो, फिर एक्स्ट्रा की बात करना। ओके, तो 2 टाइम्स एटलीस्ट एनसीईआरटी कर लो, 2 टाइम्स। अंडरस्टूड? ओके।